गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सबके परमिशन से हम अपना ओम जूम शांति सेशन देवी, ओम स्टार्ट कर दी। शांति। ओम शांति। जन स्पीकिंग पे हो रहा अपने माइक जरा ध्यान रखिएगा, जो भी बाद में ज्वाइन होते हैं तुरंत म्यूट कर दीजिए। यस। हाँ, हमारा अभी जो सेशन चल रहा है, फियर, अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी, इनसे होने वाली बीमारी, ये जो फियर हमारे मन में है, जो डर है, हाँ, जिसकी वजह से घबराहट होती है और हमारा शरीर इन डर की वजह से, ये अनसर्टेनिटी की वजह से किस तरह रिएक्ट करता है, हाँ, और वो रिएक्ट हमारे बॉडी पे किस तरह की बीमारियां लेकर आता है, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा है। पहले तो ये फियर है क्या, इसके बारे में जान रहे हैं। हम डर क्यों रहे हैं इससे, क्या वजह है उसके पीछे, उसके बारे में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं उसको। ठीक है, कल भी हमने इसी के बारे में समझा, आज भी उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे अनुभव भी है लोगों के, वो भी एक एक करके लेंगे। तो यस, यस विक्रांत भाई। हाँ दी जी, मुझे ना बचपन से ना तो बड़े बड़े गाड़ियों का डर था, मतलब ट्रक हो बस हो। तो हाँ, थर्ड स्टैंडर्ड में बहुत मेरा सही। हाँ, थर्ड स्टैंडर्ड में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो स्कूटर से हम्म सर टकराया था, तो पीछे से आए थे 3-4। और सेवन हम्म स्टैंडर्ड में इतना डेंजरस एक्सीडेंट हुआ था, हम्म 21 डेज हम आईसीयू में थे मतलब। तो वो बचपन से ही सबकॉन्शियस माइंड में मेरा डर बैठ गया था। और पहले कैसे इतने बड़े हाईवेज नहीं होते थे, 2 लेन के होते थे, तो बहुत नजदीक से ही हम साइकिल चलाते थे, तो बहुत नजदीक से ही ट्रक या बड़ी गाड़ी पास होके जाती थी। तो वो कांस्टेंट हम्म फियर रहता था, मतलब मैं जैसे चलता था रोड के साइड से, तो बार बार पीछे देखता था कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही मतलब। और हम्म जब मोटरसाइकिल वगैरह चलाना सीखा तब भी डरता था, क्योंकि पीछे से वोल्वो बस बहुत जोर से आके चली जाती थी, तो ऐसे मुझे शेक होता था। तो हम्म फिर बाबा के ज्ञान में आने के बाद मैंने कार चलाना सीखा। तो हम्म कार चलाना भी अभी कितना डिफिकल्ट है, मतलब कितना ट्रैफिक रहता है अभी, रोड भी बढ़ गए मतलब। और रास्ते पे कितना कुछ होता है, मतलब माहौल, कभी कई जगह वीकली मार्केट होता है रोड पे, तो कोई फूड हम्म स्टॉल होते हैं रोड पे, मतलब रोड पे बहुत सारा, मतलब हर एक, मतलब क्या कहे, मतलब सिनेरियो होता है, मतलब एक बड़ा बड़ा सा, और उसको टैकल यस। करना होता है मतलब। और हमें हम्म गाड़ी चलानी होती है। तो हम्म फिर ये कार चलाने जैसे मैं सीखा, तो मुझे अंदर से बहुत सारा कॉन्फिडेंस आया, मतलब पहले जैसे डर लगता था कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए मेरा, या कोई मुझे ठोक हम्म ना दे मतलब, या कहीं किसी से हम्म रोड रेज ना हो जाए, मतलब रास्ते पे झगड़ा ना हो जाए छोटी छोटी बातों से। तो फिर मैं हम्म बहुत सालों तक हिचकिता, मतलब उसको पीछे रखता रहा कि ये अपने को सीखना नहीं है, इस लाइन पे अपने को हम्म जाना ही नहीं, मतलब देखना ही नहीं मतलब। हम्म, तो ये खुद को हाँ, पीछे रख रहा था मैं। और जैसे फिर इससे क्या होता है कि वो डर हमको हमारे अंदर का रियलाइज नहीं करने हावी हो। देता। हाँ, यस, हम पे हावी वो हो इतना जाते हैं। हावी होता है कि हम आगे बढ़ नहीं सकते उसमें। हाँ, मतलब हम एक थॉट सोचे कि नहीं अभी मुझे करना है, तो उसके पीछे 100 थॉट्स आएंगे कि नहीं तुझे ये नहीं करना है, मतलब वो एक्सप्लेन करेंगे कि पीछे नहीं करना है, खींचने तुझे नहीं वाला। करना है। हाँ, पीछे खींचने हम्म वाला है। तो बाबा के ज्ञान के आने के बाद तुरंत ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं तू ये कर सकता है। फिर हम्म इससे क्या हेल्प हुआ कि हमने उस डर को कन्फ्रंट किया, तो बाबा का इंस्टेंट हेल्प मिला, मतलब जैसे बाबा कहते हैं कि तुम एक हिम्मत का कदम रखो, बाकी 1000 हम्म कदम मेरे। तो हम हम्म डरते क्यों है, क्योंकि हमने उस डर को ना फेस नहीं कर रहे, मतलब हम पीछे हट जाते यस। हर बार, मतलब एक थॉट क्रिएट करते और 4-5 कदम और पीछे आ जाते। तो ज्ञान में आने के यस। बाद बाबा हमको वो शक्ति देता है कि उसको फेस कर, उसको समझने की। और फिर हम्म बाबा हमें वो गुण भी भरता है, वो कौशल्य भी देता है हमको कि उसमें हम हम्म महारत हासिल कर सके मतलब। तो यस। फिर जैसे जैसे मैं सीखता गया, जैसे जैसे मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस बढ़ता गया, तो मुझे मेरी गलतियां भी समझ में आने लगी। और भी चीजें, मतलब जैसे रोड पे बहुत सारे लोग होते हैं, चलने वाले लोग होते हैं, स्कूटर वाले लोग होते हैं, साइकिल वाले लोग होते हैं, ठेले वाले होते हैं, तो उन लोगों को समझना मतलब, और अपने को कैसे गाड़ी हम्म चलाना है वो पहले से मतलब हम्म भाप लेना, मतलब 1 सेकेंड के में से कम टाइम में आगे का सिनारियो देख के ही अपनी स्थिति, मतलब अपन कहाँ पर है रोड पर, वो सब समझ हम्म लेना। तो ये बाबा ने बहुत सारी चीजें मुझे इंटरनली सिखाई मतलब। और फिर जो डर वेरी है ना, गुड। फिर वो मेरा
चला गया। फिर बड़े बड़े व्हीकल्स आए, उनको भी क्रॉस करना, जैसे एक बहुत बड़ा ट्रेलर होता है, देखो वो कार यस लेके जाता है, यस तो उसको ओवरटेक करना इम्पॉसिबल रहता है, क्योंकि आगे से भी गाड़ी आ रहे रहते, सिंगल लेन का हाईवे होगा था, डबल लेन का विदाउट डिवाइडर, तो उसको ओवरटेक करना एक मतलब अपने में एक टास्क है। तो वो भी बाबा ने सिखाया कि कैसे तू पहले से ही पिकअप लेके रख या देख रख, फिर एक्सीलरेशन कर, फिर तू ओवरटेक कर ले, मतलब बहुत फास्ट में स्लो गियर में स्पीड बढ़ा के ओवरटेक कर ले, डरने का नहीं। तो ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे इंस्टेंट मतलब घटनाएं हुई, और उसमें मतलब मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, मतलब उसको फेस करने के बाद। वेरी तो अभी मुझे डर नहीं लगता मतलब रोड का, और कितना भी ट्रैफिक हो, पुणे में भी कितना ट्रैफिक रहता है ना, फिर भी मैं आराम से गाड़ी चलाता, कभी रोड रेज नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। बहुत बाबा हेल्प करता है मतलब, लेकिन हमको उसको फेस करना है, मतलब हर चीज। सामना करने की शक्ति। यस, वेरी नाइस, थैंक यू विक्रांत भाई। जैसे इनको एक डर बैठा हुआ था, एक फियर था गाड़ी का, और गाड़ी का फियर जो है उनको मन से तब निकला जब उन्होंने रेगुलरली प्रैक्टिस की उसको सामना करने की, कि एक बार किया, 2 बार किया, क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया? कुछ भी नहीं। वो आगे ही बढ़े हैं, उसके पीछे नहीं हटे। पहले वो अपने आप को पकड़ लेते थे, पीछे लेते थे, एक कदम के बजाय 4 कदम पीछे चले जाते थे। तो उनको जो काम करना पड़ता था, काम जो था उनका, या कोई भी चीज करनी है, डिपेंडेंट हो जाते थे। अरे भाई ये गाड़ी लेकर आएगा तो मैं जाता हूँ करने को, वो हुआ तो मैं करता हूँ। तो हमें एक्सक्यूज देने पड़ते थे, इसमें झूठ का सहारा लेना, एक्सक्यूज देना, बहाने बनाना। जो चीजें बाबा मना करता है ना हमें करने के लिए, हमें ये डर हमसे वही चीजें करवाता है। हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। जैसे विक्रांत भाई ने सामना करने की सोची कि नहीं, देखेंगे जो होता है, तो बाबा ने भी इस हिम्मत को और दुगना बढ़ाया है अपनी। और ये बोलते हैं ना, एक कदम हमारी हिम्मत का, तो बाबा 100 कदमों से हमें हेल्प करता है। तो बाबा ने उसको इतनी सूझबूझ दी। सबसे फर्स्ट क्या किया? प्रेजेंस ऑफ माइंड। जैसे उन्होंने कहा कि मैं ड्राइव करते वक्त अब मैं भाप लेता हूँ कि किसका क्या एक्शन हो सकता है और कैसे मेरे को गाड़ी निकालनी है। इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंट में रहने का, ये जो हमें प्रैक्टिस बाबा बोलता है ना, प्रेजेंट में रहो, ना पास्ट में जाओ ना फ्यूचर में, जो काम कर रहे हो उसी पे फोकस करो। क्यों ये सारी बाबा हमें हिदायतें देता, प्रैक्टिस करने लगाता है, ताकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो कहीं पे भी डर का जगह ना ले। जो हमें डिपेंडेंसी, ये जो बाकी की चीजें हम करते हैं ना, उसका बहानेबाजी करना, ये करना, वो करना ना पड़े। हम न बोले कि दुनिया हमें समझे, मेरा मुझे अंडरस्टैंड करे भाई कि मेरे को ये डर है, मैं ये नहीं कर सकता, वो लोग मुझे ये समझे। वो नहीं, बाबा बोलता है तुमको समझना है। पर हम ये कब कर सकते हैं ये सब चीजें? जब हमारे अंदर वो सामना करने की शक्ति होगी। ना हमें झूठ बोलने का सहारा, ना बहानेबाजी करने का, ना किसी के ऊपर डिपेंड होने का, और फिर उन्हीं को दोष देने का, अरे वो वक्त पे नहीं आया, तुमने वक्त पे नहीं किया, मैं इसके लिए कमिटेड नहीं रहा, मैं इसके लिए लॉयल नहीं था, मैं इसके लिए हॉनेस्ट नहीं रह पाया, या जो भी है, हम बहाने देने लग जाते हैं। पर बाबा बोलते हैं पहले आप अपनी तरफ देखो कि क्यों किया आपने ये, कि सामना करने की शक्ति नहीं थी आपने। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल विक्रांत भाई ने किया कि किस तरह उनको डर बैठा और डर को सामना किया, और उसने आज सफल होके, बेझिझक वो इतनी बड़ी गाड़ियों के बीच में अपनी गाड़ी चलाते। वंडरफुल, थैंक यू विक्रांत भाई। यस, और है किसी के ऐसे कुछ अनुभव अपने, या कोई ऐसे प्रकार का डर है जिसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहे, सामना नहीं कर पा रहे? कोई शेयर करना चाहता है? एक कॉमनली डर होता है सभी के मन में, हम बचपन से ही, वो डर है भूत प्रेत का, है ना, भूतों का डर। ये क्यों हुआ, क्यों? अगर आप देखेंगे, बेबीज जो होते हैं ना, 3 साल 2 साल तक के या 3 साल तक के बच्चे, वो कभी अंधेरे से डरते नहीं है, कोई चीज से डरते नहीं। उनके बाजू में अगर सांप भी आ जाए ना, उनको वो डरेंगे नहीं। वो क्यूरियोसिटी से, कुतूहल से वो चीज को देखने को जाएंगे, पकड़ने को जाएंगे। वो भागते नहीं है कोई चीज से।
अगर बड़ा सा सांप ऐसे उनके बाजू से जाएगा तो पूरे उसकी हरकत को देखेगा कि ये क्या कर रहा है, कौन सी चीज है, उसको जानने समझने की कोशिश करेगा। वो हो सके तो उसके नजदीक भी जाएगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है ये बातों को कि छोटे बच्चे कभी किसी से डरते नहीं है, है? मगर डर बिठाता कौन है उनके मन में? हम बड़े लोग, उसके माँ बाप, बच्चे के माँ बाप, बड़े भाई बहन, जो भी है उसके मन में डर बिठाने वाले हम होते हैं। और हम डर क्यों बिठाते हैं? शॉर्टकट मेथड। मैं बोलती हूँ ना हमेशा, ये शॉर्टकट मेथड बहुत घातक है। वो यही है। अभी माँ को काम में टाइम चाहिए, हाँ, वो बच्चा जल्दी सुनता नहीं है, वो अपने कंट्रोल में नहीं आता, तो अभी किससे उसको करने का कंट्रोल में? तो डर बिठाना। अरे भाई जल्दी खा ले, हाँ, वो भूत आ जाएगा। जल्दी खाना खत्म कर ले, हाँ, वो ये कर लेगा, हाँ, वो तेरा खाना छीन कर लेकर जाएगा। तो इस तरह के हम कहीं ना कहीं बच्चे के मन में डर बिठाते ताकि वो गलत चीज ना करे या हमारी काम सुन ले, हाँ, हमारा काम फटाफट हो जाए। तो हम ये नहीं देखते कि उसके मन पे क्या परिणाम हो रहा है, क्या असर हो रहा है उसके मन पर, वो क्या लेगा इन चीजों से। जो बच्चा आज तक किसी चीज से नहीं डर रहा है, और जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वो कौन है? अपनी माँ। माँ के बाद पिता, और माँ बाप के बाद में उसके भाई है, जो हमेशा चौबीसों घंटे उसके सराउंडिंग में रहने वाले लोग जो होते हैं ना, वो उसी पे भरोसा करता है। वो जो बोलेंगे वही सच है ना। पहला भरोसा करना भी वो उन्हीं पे सीखता है। पर यही माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, जो उसके आसपास रहने वाले लोग हैं, वही उसका भरोसा तोड़ते हैं, उसको इमोशनली सेंटिमेंटली ब्लैकमेल करके, हाँ, डर बिठा के मन में। वहां से शुरू हो जाता है ये डर का सिलसिला। हाँ, भूत प्रेत का भी। क्यों? बचपन में मैं अपनी ही में मेरे को बाबा ने कितने बार याद दिलाया कि तेरे को क्यों भूत प्रेत का। मेरे को सबसे ज्यादा अगर अंधेरे का डर है ना, तो वो वाकई में, जैसे एक बहन ने भी शेयर किया, भूतों का डर लगता है। अंधेरा होते ही भूत आते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे थे ना, तो हमको यही कहानियां सुनने को मिलती थी। गांव से लोग आते थे शहर में घूमने को, तो गांव की कहानियां सुनाते थे कि हमारे गांव में ऐसे हो गया, गांव में वैसे हो गया, हाँ, इसको भूत ने जकड़ लिया, फिर वो बाबा, पीर बाबा के पास गए, वो झाड़ फूक किया, उसको मारा, तो ये किया, और बाद में उसके अंदर से भूत भाग गया। जब ऐसी बचपन के मन में, जैसे 5 साल के है, जहाँ हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी सोचने की समझने की शक्ति बढ़ रही है, और ऐसे वक्त में ये सारी चीजें जब उनके मन में घुसती है, उनके दिमाग में घुसती है, और ये सब क्या है? अधूरा नॉलेज। ये सारा हाफ नॉलेज है। ना इसका आगे का मालूम, ना उसका पीछे का मालूम, कुछ भी नहीं पता। बस बीच की इतनी सी स्टोरी पता है, और उसी को फिर आगे चलकर यहाँ की वहां की सब मिक्स होकर एक कहानी बन जाती है। और वो कहानी एक रुद्र रूप ले लेती है। रुद्र यानी खौफनाक रूप। और ये खौफनाक रूप होता है डर। है, ये सिर्फ भूत प्रेत का ही नहीं, कोई भी जात का अगर डर तुम्हारे मन में बैठा हुआ है, कोई भी इसका, तो तुम देखना इसका बीज कहाँ बोया गया है। कहीं बचपन में तो नहीं, कभी किसी की मुंह से बातें सुनकर तो नहीं, या कभी तुम्हारी आंखों के सामने जो चीजें हुई है, पर आपकी मेमोरी में आधी अधूरी अटक चुकी है वो, है, कहीं ऐसी तो नहीं है। तो अपने आप को झांको पीछे, देखो। अब जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे छोटे होते हैं, हाँ, 5 साल के, 6 साल के बच्चे, उनके सामने जैसे किसी की मौत हो गई, घर में दादा दादी होते हैं, ये होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनकी मौत हो जाती है, और जैसे ही उनका शरीर छूटता है, लोग आते हैं, हाँ। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मेरे इसके, हाँ, नाना का शरीर छूटा था, तो मेरे को एकदम धुंधली सी याद है, इतना क्लियर नहीं है, मगर नाना अगले जन्म में कहाँ उनका जन्म होगा, तो वो फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट होगा? उसके लिए वो लोगों ने क्या किया था, एक दिया लगाया था, और एक आटा थाली के ऊपर रख के उसको ढक्कन लगा के रख दिया था लाश के पास। और जब वो लाश लेकर गए, जलाकर आए वापस, उसके बाद में वो ढक्कन खोलना है।
वो ढक्कन के ऊपर जो आकृति आएगी, जो डिजाइन बनेगी, वो उसमें उसका जन्म होगा। और वो डिजाइन कौन फाइंड आउट करेगा कि क्या बना है डिजाइन? तो वहां पे ब्राह्मण लोग होते थे ना, जो अग्नि में अग्नि देते वक्त जो मंत्र मंत्र करते हैं, ये करते हैं ना, जो भी कुछ होगा, मुझे इतना याद नहीं है। तो वो आकर देखेगा और वो बताएगा कि इसका अगला जन्म कहाँ होगा। तो ये सारी ऐसी आधी अधूरी बातें होती है। अभी इतना कोमल मन, 5 साल की उम्र, क्या समझ में आएगा ये सब बातें? पर हम बहुत क्यूरियोसिटी से ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। अब इसमें से सिर्फ थोड़ी सी चीज याद है? अब आगे चल के किसी और की कुछ याद, कोई का एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से मौत हो गई, वहां पे तो बच्चों को स्पेशली तो अवॉइड कर देते कि बच्चों को जहाँ लाश पड़ी वहां पे बच्चों को लेके नहीं जाना। मगर बच्चों को तो क्यूरियोसिटी होती है कि हुआ क्या है घर में, इतने मेहमान क्यों आ रहे हैं, इतने लोग क्यों आ रहे हैं, इतना रोना धोना क्यों हो रहा है। जब शादी होती है तो हंसते खेलते हैं, तो आज रोते धोते क्यों इतने लोग आए। बहुत क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के मन में, जब वो झाँक झाँक के आधा अधूरा नॉलेज उठाते हैं वहां। और ये आधा अधूरा नॉलेज कहीं ना कहीं, हाँ, कोई भी बातों से लिंक कर देते हैं। हाँ, अच्छा ये इसके साथ में ऐसा है हुआ था, अच्छा मेरे नाना मरे थे, अच्छा तो वो वहां पे बाथरूम में मर गए, बाथरूम में ये हुआ तो गिर गए इसलिए। नहीं, शायद वो गिरे नहीं होंगे, उनको भूत ने ही पकड़ लिया होगा, भूत ने उसको मार दिया होगा। अब ये मैंने कहानी यहाँ की आधी उठाई, यहाँ की आधी उठाई, दोनों को ज्वाइन की, और मेरी अपने मन में एक अलग ही कहानी बन गई भूत को लेकर। हाँ, क्यों? क्योंकि नाना जो थे बाथरूम में फिसल के गिर गए और उनके सिर पे चोट आई और इस वजह से वो शरीर छोड़ा। मगर मैंने आधी ही बात बचपन में सुनी है, आधी ही बात मेरे याद नहीं। उसके बाद में जब थोड़ी बड़ी हो गई तो ये बातें निकल कर आई कि भूत जो होते हैं, इंसानों को मारते हैं। तो ये मैंने ये स्टोरी यहाँ पे लिंक करके मैं सबको सुनाने लगी। मेरे नाना को भी भूत ने मारा था, वो बाथरूम में गए थे तो वहां पे वो मरे पड़े नहीं। अब मुझे बोलो कितनी सच्चाई है। अब उसके बाद से मैं बाथरूम में जाना डरने लगी, मैं टॉयलेट में जाने डरने लगी, मैं अकेले जाती ही नहीं थी। मैं किसी न कोई ना कोई मेरे साथ में हो, क्यों? क्योंकि मुझे अंदर बाथरूम में अगर कोई भूत मुझे मार दे तो, हाँ, वो डर मेरे मन में बैठ गया, मैं जाने को ही तैयार नहीं। और लाइट भी चालू है, सब चालू, फिर भी मैं जाने को तैयार नहीं। बाहर दरवाजे के बाहर कुछ खड़े रहो, मुझे आवाज देते रहो तुम, मैं अंदर से आवाज देती रहूंगी, मतलब मैं सही सलामत हूँ और तुम हो मेरे पास, कुछ भी हुआ तो ये जो डर है कितना मेरे को डिपेंडेंट कर दिया। अब अगर मेरे को टॉयलेट जोर से भी आई है और कोई मेरे भाई बहन या कोई भी खाली नहीं है, उनके एग्जाम टाइम से वो आने को तैयार नहीं, और ऐसे इसमें कैसे अपने भाई बहन और ये जो होते हैं ना अपने को ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, मैं तेरे साथ आएगा, तेरे को टाइम दे रहा है, तू मेरा होमवर्क कर देना है, तू मैं तेरे साथ आ रही हूँ, मैं तेरे को टाइम दे रही हूँ ना, मेरा बैग भर कर देना टाइम टेबल से। तो हम जो होते हैं उनके गुलाम बन जाते हैं। वाकई में क्या हम अपने भाई बहन के गुलाम बने या हम अपने डर के गुलाम बने? क्या बने हैं हम? हाँ? कैसी हो गई है ये डिपेंडेंसी हमारी, और किस वजह से हुई है ये? कभी अपने आप में झांक कर देखना ये डर को लेकर कि क्यों है ये डर। और जब जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं, अभी ये सारी बातें याद आती है और अपने आप पे बहुत हंसी छुटती है। अपने भाई बहनों को लेकर भी हम बहुत हंसी छुटती है कि किस तरह उन्होंने मौके का फायदा लेते थे वो। किस तरह ये इंसानी फितरत है, मौके का फायदा लेना ये इंसानी फितरत है ना। तो वो लोग भी फायदा लेते थे और मैं बहुत पंक्चुअल और सिंसियर रहती थी, तो उनको तो पता है अगर इसने कमिट कर दिया कि ये बैग भर के देगी तो ये कर ही देगी, तो वो सोने से पहले करने ही वाली है। तो मेरे से ही सारे, बिकॉज मैं डरती थी, उसका फायदा सब लोग लेते थे और वो अपने सारे काम मुझसे करवा लेते थे। और मैं अपने काम बाजू में करके, क्योंकि उन्होंने वक्त तो मुझे टाइम पे हेल्प की, तो मैं उनके पहले काम करके देती थी और बाद में रात को जग के मैं अपने काम करती थी। तो ये है डिपेंडेंसी, और डिपेंडेंसी के होने वाले नुकसान और डर है। अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई, अंधेरे से फिर अंधेरे का भी डर। अभी अंधेरे का डर कहाँ से पनपा है? पहले तो डर मालूम नहीं ना, भाई ये डर पनपा कहाँ है? अब जैसे ही लाइट चली गई है, हमारी दादी रहती थी, मम्मी डैडी अगर बाहर चले गए, अभी दादी के घुटनों में दर्द, वो हमारे पीछे पीछे तो भाग नहीं सकती है।
अभी अंधेरे में हम कहाँ चले जाएंगे, किधर चले जाएंगे, उसको ये है कि भाई बच्चे खो ना जाए अंधेरे में। हाँ, इसके लिए वो क्या करती थी, चुपचाप लाइट चले गए, चुपचाप आकर बैठ जाओ मेरे पास से। और हम सुनते ही नहीं थे, थोड़े मस्ती वाले थे हम सारे भाई बहन जो थे वो। तो वो हम अंधेरे में भागना नहीं चाहिए, चीजें टूटनी नहीं चाहिए, कुछ खराबा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारी दादी हमको बोलती थी, इधर उधर मत भागो नहीं तो भूत आ जाएगा, तुमको भूत अंधेरे में पकड़ कर लेकर जाएगा। इस तरह से वो डर बिठाते थे। तो हमको ऐसा लगता है ये भूत होता क्या है। तो जब लाइट आती थी हम तो भी ये सुनकर हम फिर भी दादी का सुनते ही नहीं थे, हम भागते ही थे फिर भी। सब कहीं ना कहीं बच्चों का पकड़ा पकड़ी, अंधेरा है तो कोई देख नहीं सकता है ना, तो छुपा छुपी ये खेलने का हम वो चालू ही रहता था। फिर भी दादी हमें और डर बिठाने के लिए बोलता, देख ले वहां से आवाज आ रहा है ना, देखा वहां पे भूत आ जाएगा, हाँ जाओ मत वहां पर, ये मत करो वहां पर, वो मत करो। और फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे डर बैठना शुरू हुआ हमें। फिर हमने ये भूत भूत जब बोलती थी दादी, भूत आ जाएगा भूत आ जाएगा, तब हम पूछते थे कि ये भूत होता क्या है, हाँ कैसे दिखता है ये भूत। तो वो फिर भूतों की कहानियां सुनाया करती थी। मेरे दादा है, मेरी दादी है, इस तरह की भूतों की कहानियां, कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां होती थी वो, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। पर भूत की कहानी मतलब ऐसे, वो एकदम, हाँ बदसूरत, एकदम डरावना चेहरा, हाँ सारा खून से लथपथ, ये वो पता नहीं कैसी कैसी कहानियां रहती थी उनकी। और वो कहानियां कहीं न कहीं हमारे मन में बैठ गई। अब लग गया अंधेरे से डर, जैसे ही लाइट चली गई बस एक कुप्चा लेकर बैठ जाओ, और जहां कुछ भी थोड़ा भी आवाज आ गया, अरे भूत आया है। अभी स्टडी करते वक्त अचानक से लाइट चली गई, ठीक है। अब वहां पे पेपर जो था, वो बाहर की हवा आनी चाहिए, गर्मी नहीं लगनी चाहिए, तो सारे विंडोज दरवाजे खोल के रखे। अब बाहर से हवा आ रही है, पेपर खुले, बुक खुले थे तो पेपर पलट रहा है, आवाज हो रही है, सर 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 सर। कपड़े है, पेपर है, उसकी आवाज हो रही है। अब लगता है ये भूत ही होगा, इसी की आवाज है। ये कैसे क्या आवाज आ रही है इस चीज में, कुछ भी नहीं है फिर आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ तो ये कैसी आवाजें आ रही है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम, हाँ ये डर जाते थे। अरे प्लीज मंजू बहन आपका माइक, हाँ तो इस वजह से डर बैठ गया। फिर आया, हाँ अभी कबूतर बैठ गए हैं, कबूतर गुटर गु करता है, उसकी गुटर गु की आवाज भी, हाँ कहीं ना कहीं वो भूतों की आवाज के साथ में हम रिलेट कर देते थे। हम बच्चे, फिर हम बोलते थे छोटे भाई बहनों को, आवाज मत कर दे, भूत का आवाज आ रहा है, भूत आ चुका है शायद, देख ले बाहर, आवाज नहीं करनी। अब मैं बड़ी और मेरे छोटे भाई बहन के मन में भी ये डर बिठा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे मन में वो डर बैठा हुआ है। अब मैं उन आवाजों से डर रही हूँ, तो इन्होंने भी हलचल नहीं करनी चाहिए अंधेरे में, हाँ नहीं तो मुझे उनके पीछे भागना पड़ेगा। तो मैं बैठी हूँ, उनको बिठा के रखती हूँ अपने पास, और उनको कह रही हूँ मत भागना इधर उधर, देख भूत की आवाज आ रही है। तो आवाज किसकी थी? कबूतरों की, उनके पंजों की, बिल्लियों की, कुत्तों की, कोई ना कोई जानवरों की। हाँ, और हम लोग क्या बोलते हैं, भूतों की आवाज है। कोई आके अगर धीरे से अंधेरे अंधेरे में छू ले और बाद में छिप जाए, हाँ बड़े जो होते थे हमारे साथ वो मस्ती करते थे, बड़े जो है, हम जो डरते हैं तो हमें और भी डराने वाले मिल जाते हैं। वो हमें टच करके छिप जाएंगे, और हम यहाँ वहां देख रहे हैं कोई भी नहीं है, अरे भूत छू के गया, भूत मेरे बाजू में आकर बैठा था, कोई बाजू में बैठे और छिप जाए भूत में। अब ये सारी स्टोरीज जो सुनी हुई है और ये हमारे एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ में लिंक कर देते थे और बोलते थे कि ये मेरा अनुभव है, वाकई में से मेरे साथ हुआ है। ये प्रैंक इस तरह के खेले जाते थे। उसके बाद में जब कॉलेज में आए, थोड़ा मन से डर निकल गया, हाँ ये सारी चीजों का प्रैक्टिकल जीवन में हम आना शुरू हुए, लॉजिकल थिंग्स के बारे में सोचने लगे, और कहीं ना कहीं अंधेरे के डर से, भूत प्रेत का थोड़ा तो भी डर था। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मैं बिलीव नहीं करती थी, मैं तो अभी तक बाबा के ज्ञान में आने तक की मैं बिलीव करती थी। ये तो धीरे धीरे बाबा ने मेरे मन से पूरे आंसर दे के क्लैरिटी दी मुझे। नहीं तो मैं, मेरे अगर पहले एकदम पुराने ऑडियो जो उसमें अगर आप सुनोगे तो मैंने मेरे भूतों के साथ के अनुभव सुनाए हुए हैं। ये तो बाद में बाबा ने बहुत क्लियर किया कि तुम्हारी डर की जो शक्ति होती है ना, वो शक्ति, वो इलुस्ट्रेशन तुम्हारा, हाँ वो भ्रम तुम्हारा सामने दिखाई देता है। ये मैं बाद में बताऊंगी।
और इस तरह से हाँ, ये चीजें हमारे जीवन में होती है। जब कॉलेज लाइफ में गए, अब प्रैंक खेलना है ना, तो मेरी दादी जब सोती थी ना, उसके चादर के एक किनारे पे हम रस्सी बांध देते थे। और सोइए, और हम वो रस्सी लेके दरवाजे के बाहर, दरवाजा बंद। अब उसने हमारे मन में ये डर बिठाया था ना भूत का, तो अब उसके साथ में वो मजाक करना है। क्या किया, जैसे ही लाइट गया ना, तो धीरे से वो रस्सी खींची और चादर उसके ऊपर से खिसक रही है। फिर से खींची, फिर वो चादर खिसक गई और मेरी दादी डर गई और चिल्लाने लगी, अरे भूत आया, भूत आया, कोई मेरी चादर खींच रहा है। इस तरह, और हम अभी डर गए क्योंकि वो मेरी दादी इतनी डर गई उसकी वजह से। हाँ, तो उसकी मतलब वो तोतली बन गई, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकाल रही। मेरे डैडी वहां पे आए तुरंत, और डैडी एकदम देखे और देखा उन्होंने रस्सी बंधी हुई है। उन्होंने मेरी दादी को समझाया कि देख रस्सी बंधी है, किसी ने मजाक किया है तेरे साथ, तो वो उस पर विश्वास कर ही नहीं रही। अब मेरे डैडी जो है, ये प्रैंक किसने खेला, ये मस्ती किसने की, वो ढूंढने के पीछे लगे हुए थे। कि ये मस्ती करी किसने। हम तो थे सब भाई बहन मिलके किया हुआ है। अभी कोई तैयार नहीं था बताने के लिए। हाँ, सब चुप बैठे हैं। अब मेरे डैडी को तो ये पता है कि ये मस्ती तो हम में से किसी ने की है, पर वो बात आई गई हो गई। मगर अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरी दादी के साथ में मेरी दादी को ऐसे लगा कि वाकई में भूत है, और भूत ने मेरे ऊपर से हाँ, चादर खींची है। अब वो जो आता था घर में मेहमान, हाँ, वो उनको ये कहानी सुनाती थी कि हमारे घर में इस यहाँ पर भूत बसा हुआ है, वो भूत मेरे ऊपर से चादर खींचता है। एक बार नहीं, वो कई बार खींची। ये हुआ क्या, एक ही बार, मगर बताया क्या गया, कई बार हो गया उनके साथ में। कभी चादर खींची, कभी मेरे सिर से पल्लू खींच लिया, कभी क्या कभी क्या। अब उनकी कहानियां और बढ़ गई। हाँ, मेरी दादी की कहानियां बताने के लिए और बढ़ गई, क्योंकि ऐसी जो रोचक कहानियां होती है ना, डरावनी कहानियां, सुनने में भी मजा आ जाता है, डरने में भी मजा आ जाता है, डराने में भी मजा आता है। और ये सारी कहानियां शुरू हो गई। अब यहाँ पर मेरे को बिलीव होने लग गया कि ये सारी दंत कथाएं भूतों की, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा कुछ होता है। अब क्या है, आधा ज्ञान, आधा ये और आधा वो। ये जो सच्चाई है ये है सामने, और जो मन में डर बैठा हुआ है वो, तो कहीं ना कहीं वो डर कभी हावी हो जाता था। जब अंधेरा होता था या किसी की कहानियां सुनते थे, ये डर हावी हो जाता था कि नहीं, भूत प्रेत होते हैं। हाँ? और जब ये प्रैंक्स याद आ जाते थे, तो ये ढीठपना हावी हो जाता था कि नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं है। हाँ, ये तो देखो, सच्चाई तो ये चीज है। तो इस तरह से हम बड़े हो गए, बाबा के ज्ञान में भी आए, और बहुत बार हमारे अनुभव भी हुए हैं ऐसे। हाँ, और बाद में जाके जब बाबा के सामने ये बातें रखी, हाँ, तब बाबा ने एक एक करके सारे खुलासे किए इन चीजों का। और एक एक बातें मुझे खोल के बताई कि ये इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। कहीं ना कहीं ये डर किस तरह का हावी हो जाता है, और वो हावी होने के बाद में हम जो सोचते हैं वही हमें दिखाई देता है। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। और ये एक्सरसाइज भी अगर आपने देखी होगी, बहुत बार लोग करवाते भी हैं। तुम्हें कलर्स के बारे में बताएंगे, मुंह से बोलेंगे लाल और दिखाएंगे हरा। हाँ, बोलेंगे लाल दिखाएंगे हरा, पर आपने क्या देखा वो तुम्हें याद रहेगा, जो बोला वो बाद में। सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति। जो जो देखा है वो तुम्हें पहले याद रहेगा, जो सुना है वो बाद में याद रहेगा। तो जो अभी वो बोला कि मैंने क्या बोला तुमको, लाल बोला हरा बोला, तो हम क्या बोलेंगे, हरा। नहीं, उसने बोला लाल था, दिखाया हरा, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे हाँ ये गेम खेले गए, और उस वक्त ये सारा बाबा ने मेरे दिमाग से क्लियर किया कि क्या भ्रम होता है, क्या रियलिटी होती है, क्या सच है और क्या झूठ है। हाँ? और इस तरह से आज मेरे को 100% यकीन हो गया है कि ये भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता है। जब ये कुदरत के लॉज के बारे में जब पता चला ना, और बाबा ने लॉजिकली उसके सारे सबके आंसर दिए, तब जाके मेरे मन में, और वो एक अनुभव जो मेरे को किया बाबा ने, आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस। हाँ, जब ये शरीर छूट गया था मेरा, और तब जब वो मैं गई थी, तो बाबा ने उन सूक्ष्म शरीर आत्माओं के साथ का भी अनुभव मुझे जो कराया, तब से मेरे को 100% यकीन हो गया कि ये भूत प्रेत वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। और सूक्ष्म शरीर आत्माओं को बाबा इविल सोल नहीं बोलता।
उससे कई गुना ज्यादा इविल तो शरीरधारी आत्माएं हैं, क्योंकि शरीर का फायदा लेकर वो इतने इविल काम करते हैं, हाँ, कि वो बाबा उन आत्माओं को इविल सोल बोलता है। ठीक है, ये मेरी आप बीती और मेरी जर्नी इस डर की। अभी ऐसे ही अगर आपके किसी के कुछ है और किस तरह सामना करवाया मेरे से बाबा ने, किस तरह क्लैरिटी दी, हाँ, जब तक सामना नहीं करो ना तब तक हम इससे निकल नहीं सकते। कोई भी डर के बारे में पहले तो ये फाइंड आउट करो कि डर आया कहाँ से, हाँ, अपनी आप बीती कहानियां सुनी हुई है, क्या आपने अनुभव किया है उस चीज को? अनुभव नहीं किया है तो सामना करो, और अनुभव किया है तो किस तरह का अनुभव है? अधूरे ज्ञान का है अनुभव, देखो वापिस से वो एक बार का अनुभव हुआ, अब फिर से सामना करो और देखो उसका अनुभव क्या बोलता है। आप तो पार कर गए ना वो, अगर वो उसमें से निकल गए, पार कर गए, अपने आप को बताओ ये चीज, वापिस से फीड करो अपने आप को कि देखो मेरे को तो कुछ हुआ नहीं, मैं तो इसमें से निकल गई। किसी को पानी का डर होता है, किसी को आग का डर होता है, किसी को ऊंचाई का डर होता है, किसी को किस चीज का डर है। पहले अपने आप की काउंसलिंग तुमको खुद करनी होगी, तुम्हारे अंदर झांक के तुमको सुनना होगा, पूछना होगा अपने आप को। और हमें अपने आप के जवाब, हम खुद अपने आप के जवाब दे रहे होते हैं। हमें अपने आप बाबा उन चीजों के बारे में याद दिलाता है कि कहाँ से ये शुरू हुई जर्नी। इसलिए जब हम योग करते हैं ना सवेरे अमृत वेला में, हम बाबा से रूह रिहान करते हैं, तो बाबा के सामने जो भी हम अपने जीवन की प्रॉब्लम्स रखते हैं, तो ये डर, ये फियर, ये अनसर्टेनिटी की भी बातें बाबा के सामने रखो, और देखो कि बाबा आपको कहाँ से कहाँ की जर्नी कराता है, किस तरह कराता है, और कहाँ से वो लेकर आता है और आपके सामने सच लेकर आके रखता है। मगर उस पर यकीन करना सीखो। मेन तो ये है, हम यकीन नहीं करते। एक होता है ना भरोसा, जब हम पे बाबा, हमें बाबा पर ही भरोसा नहीं होगा ना, तो हम किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करेंगे, ना ही अपने आप पर करेंगे, ना ही किसी पर। तो सबसे पहले तो तुमको बाबा पे भरोसा करना सीखना होगा, उसके बाद में ही तुम अपने आप पर भरोसा करना सीखोगे, और अपने आप पे भरोसा करोगे ना, तब जाके तुम्हें लॉजिकल सारे आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, यह चंद्रलता। दीदी ओम शांति। हाँ जी, अभी ओम शांति। आपने कहा पानी के डर के लिए, मेरा भी हाँ पानी जी। के साथ बहुत फोबिया है। जहाँ भी मैं पानी देखती हूँ या कभी नाव में कोई बैठा हो, ये वो मतलब पानी रिलेटेड बहुत डर है। हम्म तो ये एक बात है। दूसरा हम्म ये है कि डर से अकाल से चल भी रहा है, तो मैंने भी सोचा बताऊं कि जब किसी की हम्म डेथ होती है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे कोई मतलब अपना करीबी हो, बस उन हम्म दिनों मुझे इतना डर रहता है कि कहीं लाइट नहीं जानी चाहिए, कहीं मैं फिर दूसरों को पकड़ के रखती हूँ। तो कम से कम मुझे रहता है 10-20 दिन वो डर। पता नहीं वो हम्म फियर क्यों रहता है। हालांकि ये परायों के साथ नहीं, जो अपने मतलब मेरे डैडी या मेरा यंगर ब्रदर को एक्सीडेंटल डेथ हो गई, मेरे से बहुत छोटा था, लेकिन तब भी मुझे लाइट ऑन ऑफ करके तो बस इतना डर कि पता नहीं क्यों। वो क्या रीजन हो हम्म। सकता है दीदी? ये तो आपको अपने आप को पूछना होगा कि ये सिलसिला कब से चालू हुआ है, आपकी मेमोरी में, यादगार में कहाँ तक लेकर जाता है आपको। अब देखो, दूसरा, ये अगर आंसर मिलता है आपको पीछे जाकर तो बहुत अच्छा। जैसे मेरे को जैसे जिस तरह से बाबा ने मेरी काउंसलिंग करी कि जा पीछे, कहाँ से तेरे ये डर बैठा, फिर जिस तरह से मैंने अपनी स्टोरी आप लोगों को सुनाई, इस तरह का ही बाबा ने मुझे कराया था। तो